You don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. अमेरिका में उत्पाद नहीं बनाने का जोखिम भारत के व्यापार पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है, जो व्यापार संतुलन को हिला सकता है। विशेष रूप से ये टैरिफ कृषि, वस्त्र और आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, जहां भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। जब अमेरिका ने चीन से माल पर 10% टैरिफ लगाया, तो भारत भी इस गतिशीलता में फंस गया। ट्रंप प्रशासन ने अपनी पहली शुरुआत में 25% टैरिफ का सर्वव्यापी ऐलान किया। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax. यह ऐलान न केवल भारत के व्यापारिक हितों को प्रभावित करता है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार संतुलन में भी उथल-पुथल पैदा कर सकता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं की औसत लागत में वृद्धि होने से निर्यात में गिरावट आ सकती है। अनुमान के अनुसार अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो भारत का निर्यात कम से कम $7 बिलियन तक घट सकता है, जिससे देश के जीडीपी में भी कमी आ सकती है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार का अंतर्गत रिश्ता महत्वपूर्ण है, जहां अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। हालांकि हालिया आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के लिए खतरे के संकेत हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक और आभूषण क्षेत्र को सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि यह उच्च निर्यात मूल्य के साथ साथ टैरिफ असमानताओं से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद भी ऐसे क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं। भले ही भारत अमेरिकी बाजार में मजबूत स्थान रखता हो, टैरिफों की इस बढ़ोतरी ने निर्यातकों को चिंतित कर दिया है। निर्यात की कुल राशि में संभावित गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को हानि पहुंचा सकती है। इन टैरिफों के साथ सफलतापूर्वक निपटने के लिए भारत को तात्कालिक उपायों की आवश्यकता होगी, ताकि वैश्विक बाजार में अपनी स्थिरता बनाए रख सके। अब सवाल यह है कि भारत का व्यापार ढांचा और रणनीतियों में ऐसा बदलाव क्या होगा, जो उसे इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से उबार सके।